सभी भैया बहनों को प्रणाम। अभिभावकों को भी मेरा प्रणाम। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं सबसे पहले आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ ही मैं आपको कुछ जानकारी जो है टेस्ट से संबंधित देना चाह रहा हूँ। तो बच्चों, अपना जो है विद्यालय के द्वारा आयोजित प्रथम परख परीक्षा जो है 18 अगस्त से होने जा रही है। आपको हमने टाइम टेबल भी जो है ग्रुप में डाल दिया गया है। इसका आपको अच्छी तरह से आपको याद होगा, लेकिन मैं पुनः आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अपना जो है प्रथम परख परीक्षा है वो 18 अगस्त से शुरू होगी। 10 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और इसमें जो आप नंबर प्राप्त करेंगे, जो आपके अंक आएंगे, उनको मुख्य परीक्षा में जोड़ा जाएगा। इसलिए इस परीक्षा को जो है सीरियस रहकर तैयारी करना है और प्रश्न पत्र का जवाब जो है अच्छे से आपको देने हैं। तो सभी को पता चली गया होगा, ग्रुप में टाइम टेबल डाला गया है, कब से परीक्षा हो रही है, कौन सा विषय का किस दिन आपका प्रश्न पत्र रहेगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसी के साथ ही अपने विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 1 और 2 पढ़ लिए हैं, तो आपका पाठ्यक्रम जो है पाठ 1 और 2 में से ही होगा। इससे अपन ने जो पाठ 3 जो है दूसरे वर्ष तक वह भी शुरू किया है, लेकिन उनमें उस पाठ में से हम जो है प्रश्न नहीं पूछेंगे, केवल पाठ 1 और 2 में से आपको से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ ही अपने सामान्य ज्ञान भी पढ़ाए। क्या पढ़ाए? सामान्य ज्ञान अपन ने पढ़ा है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है राष्ट्र के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में, राज्य के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और झालावाड़ के बारे में, झालावाड़ के जो मुख्य पदाधिकारी है उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा है। तो पाठ 1 और 2 और ये सामान्य ज्ञान जो अपन ने पढ़ा है, उसी में से आपका प्रश्न पत्र जो है संपन्न होगा। इसी क्रम में आज अपन जो है पाठ को आगे नहीं पढ़ेंगे और आज अपन ने इसी निमित्त जो है आपके समक्ष क्लास टेस्ट रखा है। इस क्लास टेस्ट में जो प्रश्न दिए हैं वैसे ही प्रश्न आपसे जो है जो 18 अगस्त को आपकी परीक्षा होने वाली है, प्रथम टेस्ट होने वाला है, इसी प्रकार का प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो एक प्रकार से ये मान लीजिएगा कि आपका ये मॉडल पेपर है, इसमें से भी कुछ प्रश्न आपसे उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज अपना केवल इन प्रश्नों के साथ क्लास टेस्ट रहेगा। केवल मैं यहाँ पर प्रश्नों को मैं बोलूँगा आपके सामने, दोबारा इन प्रश्नों को दोहराऊंगा, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक, लेकिन मैं उत्तर आपको नहीं बताऊंगा। उत्तर आपको मैंने पहले ही जो है बता रखे हैं, या पहले ही पाठ 1 और 2 पढ़ रखा है, उसी पाठ के अनुरूप ये प्रश्न हैं और मैंने इसको आपको जो है अभ्यास पुस्तिका में भी अच्छे से करवा रखा है। तो चलिए आइए प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है, जो पाठ 1 से लिया गया है, दैनिक सब्जी बनाते हैं, इसके संकट क्या है आपको पता है। दैनिक सब्जी बनाने के अनुरूप उसमें क्या क्या सामग्री प्रयुक्त की जाती है, वो उसके संगठक होते हैं जो आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, खाद्य सामग्री को लिखिए। अपन जो खाते हैं, जो भोजन के रूप में अपन प्राप्त करते हैं, जो भोजन सामग्री अपन की जो है वो किन किन से अपन को प्राप्त होती है, ये भी अपन ने पढ़ा है। तो वह अपन को किन किन से प्राप्त होती है उसके बारे में ही आपको लिखना है ना। तो का मतलब होता है वो भोजन सामग्री, जो खाद्य सामग्री उनसे अपन को जो है किन से प्राप्त हो रही है, केवल उनके नाम आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, जानवर उत्पाद किसे कहते हैं। जानवर का मतलब होता है बेटा बच्चों जंतु, है ना, और उसके उत्पाद यानी कि जो अपन को प्राप्त होते हैं, है ना। तो जानवर उत्पाद उसे कहते हैं जो हमें आपको बता रखा है, और क्या क्या होते हैं ये उसका उदाहरण लिखना है। जानवर उत्पाद किसे कहते हैं, उदाहरण से ही बताइए।
क्या करना है, ये उदाहरण सही बताना है। इसके उदाहरण देना है ना। इसके आपको जो है उदाहरण के लिए जानवरों के पास के उदाहरण क्या क्या है, क्या क्या हमें जंतु से प्राप्त होता है, ये उदाहरण से आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, राजस्थान में कितने जिले हैं। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है राजस्थान में कितने जिले हैं, है ना। तो उन केवल जिलों की आपको जिलों का पूरा नाम नहीं लिखना है, जितने जिले हैं उनकी केवल संख्या मात्र लिखनी है। इसके बाद आता है सर्वहारा जंतु किसे कहते हैं, है ना। तो जंतुओं के सर्वहारा जंतु किसे कहते हैं, ये आपको बताया है। सर्वहारा जंतु कितने प्रकार के होते हैं, भोजन सामग्री के आधार पर, है ना, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार अपन ने पढ़ा है, उसमें आया है सर्वहारा जंतु किसे कहते हैं, है ना। इसका उत्तर आपको लिखना है। हमारे भोजन में कौन से पोषक तत्वों के नाम लिखे। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें हमें कौन कौन से पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, है ना, और उनके अभाव में हमें क्या महसूस होता है, क्या रोग हो जाता है, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा है। यहाँ पर केवल आपने पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको जो है लिखना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है आपके समक्ष दूध देने वाले सामान्य पशुओं के नाम लिखिए। तो अपन को पता है, अपन देखते हैं अपने आसपास अपने गांव में भी, तो दूध अपन को जो है किन किन से प्राप्त होता है, कौन कौन से जानवरों से हमें दूध मिलता है और उसका अपन जो है ग्रहण करते हैं, उसको हम पीते हैं। तो ये आप लोग सब जानते ही होंगे, है ना। इससे कोई भी वंचित नहीं है, क्योंकि दूध सभी के घरों में जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको सभी जानते हैं। अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो अपन को पता है जो भोजन के पोषक तत्व है ना, वो पोषक तत्व हमारे शरीर में को जो है नियमित रूप से नहीं मिलते रहेंगे तो हम रोगी हो जाएंगे। उससे संबंधित ये अभावजन्य रोग वाला प्रश्न है, उससे संबंधित ही ये अभावजन्य रोग वाला प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक में 9 है विटामिन सी। विटामिनों के बारे में अपन ने पढ़ा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है और उस रोग के लक्षण क्या है, अपन को कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी अपने शरीर में कमी आ रही है। तो इसके लक्षण है, रोग के लक्षण जो हमें हमारे शरीर पर प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, महसूस होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न विटामिन सी की कमी से रोग का नाम लिखना है और उसके लक्षण आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। बहुत ही सीधा प्रश्न है जो आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। आपको इन 10 प्रश्नों के उत्तर जो है अच्छे से अपने अभ्यास पुस्तिका में, जो विज्ञान विषय की पुस्तिका आपने बना रखी है, उसमें लिखना है और फिर ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सभी जानकारी आपको दे दी है। टेस्ट के समय में इस प्रकार का मॉडल पेपर होगा, ये अपना जो आज का जो टेस्ट है इसी के अनुरूप जो है वो मॉडल पेपर जो है आपका मान लीजिए इसको, और इसी के अनुसार इसी प्रकार के प्रश्न आपसे टेस्ट में पूछे जाएंगे। आपका टेस्ट जो है 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो आज इसी के साथ अपने ये क्लास संपन्न होती है। धन्यवाद।